श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो बिल्कुल भी शोक करने के योग्य नहीं है, और ऊपर से विद्वानों की तरह युक्तिवाद भी कर रहे हो। लेकिन जो सही में विद्वान है वे कभी ना कभी तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए, और ना ही तो जो जीवित हैं उनके लिए शोक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि शोक भी केवल योग्य व्यक्तियों के लिए किया जाए तो ही उसका महत्व होता है, और फिर शोक आखिर करना ही क्यों है। युद्ध में यदि तुम अपने स्वजनों को मारोगे नहीं तो क्या वे कभी मरेंगे ही नहीं। यहाँ इस समय उपस्थित हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन तो मरना ही है। तो जो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मरने ही वाले हैं उनके लिए शोक करना और ऊपर से उस पर युक्तिवाद भी करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा होना असंभव कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या फिर ये सभी राजा नहीं थे, और यह भी नहीं हो सकता है कि भविष्य में भी हम नहीं होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण मनुष्य के अस्तित्व यानी उसकी आत्मा के अविनाशी होने की बात कह रहे हैं। यहाँ वे स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले गुरु या ज्ञान नहीं था, अज्ञान या परोपकार नहीं था, दयाशीलता नहीं थी या धर्म नहीं था। ये सब कुछ पहले भी था और आगे भी हर काल में रहेगा। इस तरह मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व भी अविनाशी ही था और रहेगा भी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मनुष्य को लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा ये 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, उसी तरह मृत्यु के बाद उसकी जीवात्मा को नए शरीर में स्थान मिल जाता है। इसलिए जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे कभी भी मोह नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपवाद छोड़ दिए जाएं तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का कुछ काल बाल्यावस्था में, कुछ काल जवानी में और कुछ समय बुढ़ापे में गुजारता है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर तो मर जाता है लेकिन उसकी आत्मा जीवित होती है और एक नए शरीर में जन्म लेती है। आत्मा का यह प्रवास तब तक जारी रहता है जब तक उसे इस परिवर्तन से बेहतर भी कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति शरीर के इस परिवर्तन चक्र को और आत्मा के प्रवास को समझ जाता है, वह बिना मोह किए मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। हालांकि यह बात कहने में ही आसान लगती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को मृत्यु स्वीकार करना जरा कठिन ही होता है दोस्तों।
स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, विषय और इंद्रियों के संयोग जो ठंडी, गर्मी तथा सुख व दुख देते हैं, वे क्षण भंगुर होते हैं। यह उत्पन्न होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। यह अनियमित होते हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू तटस्थ रहे, विकल ना हो और इसे सहन कर। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि सुख और दुख तो दो ऋतुओं के समान हैं। जिस तरह ऋतुएं एक निश्चित समयावधि तक ही रहती हैं, वैसे ही मनुष्य पर उनका प्रभाव भी निश्चित समय के लिए ही होता है। ऋतुओं के बदलने से मनुष्य का जीवन थोड़े समय के लिए ही प्रभावित होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए प्रकृति में व्याप्त नश्वर तत्वों का दुख नहीं करना चाहिए। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुष, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखता है और दोनों ही अवस्थाओं में स्थिर और अविचलित रहता है, वही मोक्ष के योग्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में संयमित रहना चाहिए, क्योंकि सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। दोनों ही क्षणिक हैं। इसलिए ना ही सुख का अत्यधिक आनंद मनाना चाहिए और न ही दुख का अत्यधिक शोक करना चाहिए। कहा जाता है ना कि अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असत वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए अभाव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और सत यानी सत्य वस्तु का अस्तित्व होता है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। ऐसा तत्वज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर की तुलना असत वस्तु से की है और उसकी आत्मा को सत यानी तो जो वस्तु असत्य और अस्तित्वहीन है, उसका शोक क्यों मनाना चाहिए। कभी कभी हमारे साथ भी तो यही होता है ना कि हमें जो दृश्य दिखाई देता है, यानी कि आंखों से दिखता है, उसी को हम सच समझ लेते हैं, और जो सच है लेकिन छिपा हुआ है, उसके विषय में कुछ जानते ही नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिससे यह संपूर्ण जग व्याप्त है, वह आत्म तत्व अमर और अविनाशी है। यह तू ध्यान में रख। उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शरीर तो नश्वर है, एक दिन निश्चित रूप से नाश को प्राप्त होगा ही, लेकिन आत्मा तो शाश्वत, उसका कभी भी नाश नहीं होता।
तू केवल उसे ही ध्यान में रख। इस प्रकार हम भी उस वस्तु के लिए अधिक दुखी होते हैं जो हमारी है ही नहीं और ना ही हमारे पास रहेगी, और जो हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी उसी वस्तु को नजरअंदाज कर देते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, तो ऐसे इस नाश रहित और अमाप नित्य रूपी जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवंत कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू केवल युद्ध कर। अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार तू युद्ध कर यही सूचना दे रहे हैं। तो क्या वह यह नहीं जानते कि युद्ध में तो अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है? लेकिन वे इस सच से भी तो अवगत हैं कि युद्ध का नियम ही होता है मरना या मारना, और जो भी लोग युद्ध में शामिल होते हैं वे इस नियम को जानते हुए ही शामिल होते हैं। जो लोग इस वास्तविकता को जानते हुए भी अपने प्राणों की चेष्टा किए बिना अपने राजा या अपने देश की सुरक्षा को ही अपना उद्देश्य मानते हुए मैदान में उतरते हैं, वही सच्चे और महान योद्धा होते हैं। और यही अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन से भी कर रहे हैं। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे यह लगता है कि यह आत्मा मरने वाली है या जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि वास्तव में तो यह आत्मा ना ही किसी को मारती है और ना ही कोई इसे मार सकता है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है और नुकसानदेह तो बिल्कुल भी नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के शरीर में आत्मा ही उसका सर्वोत्तम भाग है। इसलिए वे अर्जुन को आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं। हालांकि जिस अर्जुन को खुद के ही शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है, वह अपने शत्रुओं के शरीर नष्ट होने का विलाप कर रहा था। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, और एक बार उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न भी नहीं होती, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन यानी कि प्राचीन है। शरीर चाहे मर भी जाए, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। श्री कृष्ण बार बार आत्मा की अमरता पर ही भार दे रहे हैं, क्योंकि एक आत्मा ही तो है जो इस ब्रह्मांड के अंतिम क्षणों तक रहने वाली है। मनुष्य तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन आत्मा न तो कहीं गई थी और न ही कहीं जाएगी। वह तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए
आत्मा का महत्व इस सृष्टि में सबसे ज्यादा